हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 गणित का चैप्टर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी इन संख्याओं का अपन जब वर्गमूल निकालेंगे तो जो इकाई का अंक है वो क्या रहने की संभावना है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि जैसे ये अपना ये वर्गमूल, जैसे अपन बात करते हैं तो जिसके अंत में जैसे ये एक है, अगर एक है तो उसका अगर वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई अंक एक रहने की संभावना है, 4 का 2 रहने की संभावना है, 9 का 3 रहने की संभावना है, 16 का 4 रहने की संभावना है। यानी इसके जैसे इसके अंत में 5 है तो 5 का 5 रहने की, इसके अंत में 6 है तो 6 का 6 रहने की संभावना है, 9 का 7 रहने की, 4 का 8 रहने की, 1 का 9 रहने की और 0 का इधर ये 0। अब देखते हैं कि अपना इसके अंदर पहला क्वेश्चन है 9801। तो इसके अंदर अपना जो है इकाई अंक है वो क्या हो सकता है। तो अपन बात करते हैं, इसका अंत में एक है, तो जैसे एक की बात करें तो ये इसका एक है, तो एक का या तो एक होगा या फिर एक यहाँ पर है। जैसे देखना, ये एक है तो एक का तो या तो एक होगा और या फिर एक यहाँ पर 9 का है तो या इसका 9 होगा। तो इकाई अंक या तो एक होगा और या 9 होगा। यानी वर्गमूल करने पर इकाई अंक या तो एक प्राप्त होगा या 9 प्राप्त होगा। यानी अपन ने 1 से 10 तक जो वर्गमूल है वो लिख के देख लिए। तो इसका ये इकाई अंक अंत का और इधर इसका इकाई अंक से ये अपने को वर्गमूल करने पर इकाई अंक प्राप्त होते हैं। तो इसका वर्गमूल करते हैं तो इसका जैसे इकाई अंक एक है तो वर्गमूल करेंगे तो एक जिसका इकाई अंक है उसके अंत में ये या तो एक आएगा और या 9 आएंगे। तो अपन इसमें लिखेंगे इसके पहले का 9801 संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 या 9 होगी, 1 या 9 होगी। इसी तरह अपन इसका दूसरा लेते हैं, दूसरे में है 9 9 8 5 6। अब देखिए इसके जो है वो 6 है अंत में, यानी इसका इकाई अंक 6 है। तो अपन इसमें देखते हैं कि 6 जिसके अंत में है, जैसे इसमें देखते हैं कि 6 या तो 4 का है और या 6 इसका है 6 का है। तो इसमें या तो 4 होगा या 6 होगा, या तो 4 होगा ये 6 होगा। तो इसमें लिखते हैं संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 4 या 6 होगी, 4 या 6 होगी। अब अपन इसके तीसरे की बात करते हैं। 3 नंबर पर है 998001। अब इसका अपन देखते हैं तो इसमें आपको इसका इकाई अंक एक है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो जिसके अंत में एक, यानी एक या तो एक के है और या एक इसके है, तो या तो एक आएगा या 9 आएगा। तो इसका अपने को लिखना है संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 या 9 होगी। फिर अपन लेते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, इसका 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर पर अपने पास संख्या प्राप्त है 6
5 7 6 6 6 0 2 5। अब इसके अंत में 1 है, तो जिसके अंत में ये इकाई अंक इसका 1 है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका इकाई अंक, इसका मतलब इसके अंत में 5 है तो वर्गमूल इसका भी 5 ही होगा, और किसी में 5 है नहीं तो 5 ही होगा, तो 5 का 5 होगा। तो संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना 5 होगी। तो ये अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया है, अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले लो। यानी निम्नलिखित संख्या वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक क्या लेने की संभावना है, तो अपन ने देख लिया 1 से 10 तक वर्गमूल लिख के, तो जिसके अंत में 1 है तो इसका वर्गमूल करने पर उसका इकाई अंक क्या आता है, तो अपन ने इन चारों संख्याओं का निकाल लिया। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। इसमें अपने को है बोल रखा है कि बिना गणना किए वे संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या करना है, तो इसमें अपन नियम जानते हैं, यानी अपने को बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन जानते हैं, इसका दूसरे का अपन जैसे लिखते हैं इसका आंसर, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो ये अपने को नियम पता है, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे अपन इसको समझ लेते हैं कि ये अपन ने लिखा है कि 1 का वर्ग 1 है, 2 का 4 है, तो इसके अंत में देखो कहीं पर भी अपने को 2 3 7 8 नज़र आ रहा है क्या, कहीं पर भी 2 नहीं है, 3 नहीं है और 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो अब अपन जानते हैं, तो जैसे 100 इसका पहला है तो अपन इसमें लिखेंगे कि यहाँ एक पर है 153 और 2 पर है 257, यानी देखो इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 7 है, इसके अंत में 8 है, तो ये तीनों भी अपनी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि इस नियम के अनुसार देखो 3 3 7 7 8 8, तो यानी ये अपनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दूसरा और तीसरा 408 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ 4 नंबर 441 यह है पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है, क्योंकि इसके अंत में 1 है और 441 वैसे कि अपने को पता है ये 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अपना, तो देखिए अपना जो तीसरा क्वेश्चन है, अब वो क्या बोल रहा है, देखिए कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
तो इसका आंसर अपन करते हैं थर्ड का। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, इसका अपन ज्ञात करते हैं। तो अब जैसे सबसे पहले अपने पास दे रखा 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल। अब अपन क्या करते हैं, इसको घटाने की विधि से हल करेंगे। जैसे अपन देखते हैं, अपन को आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे विषम संख्या होती है ना, जैसे मैंने 1 2 3 विषम संख्या लिखते हैं। क्रमागत विषम संख्या जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इन संख्या ये होती है ना, तो इनकी जितनी ये संख्या होती है ना, तो इसको ही इसका यानी इसका वर्ग होता है। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 5 हो गई। तो 5 का वर्ग यानी 25, तो इनकी जो जोड़ होगी वो 25 होगी। जैसे 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, और 18 और 7 25। तो यानी क्रमागत विषम संख्याओं का योग जितनी संख्या होती है उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो अपन जैसे इसका निकालते हैं 100 का, तो इसमें से विषम संख्या घटाते जाओ। सबसे पहले 100 है, 100 में से 1 घटाएंगे तो बराबर बच जाएगा 99। अब 99 में से कितना घटाएंगे 3, तो अपने पास बच जाएगा 96। फिर अपन 96 में से 5 घटाएंगे, बराबर अपने पास बच जाएगा 91। फिर 91 में से अपन कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे, तो कितना बच जाएगा 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 84। अब अपन 84 में से 9 घटाएंगे, कितने घटाएंगे 9, तो ये हो जाएंगे अपना 75। 75 में से 11 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा 64। 64 में से 13 घटाएंगे तो ये अपना बच जाएगा 51। अब 51 में से यानी 15 घटाएंगे तो कितने बच गए पीछे, यानी 15 घटाएंगे तो ये बच गए अपने 36 यानी 36 हो गए। अब 36 में से कितने घटाने 17 घटाते हैं 36 में से तो कितने हो गए 19। और अब अपने 19 में से 17 के बाद में 19 घटाएंगे तो बराबर 0। तो ये अपना एक कंप्लीट हो गया। अब इसको देख लो ये कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है ये 10 का वर्गमूल है वो कितना होगा, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 10 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना लिखेंगे 10। ठीक है, तो अपन ने इस विधि से इसको निकाल लिया। नेक्स्ट है अपने पास 169 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल। तो इसमें देखिए सेम विधि अपनानी है। 169 में से सबसे पहले 1 घटाना है तो बचेगा 168। अब 168 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 165। 165 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 160। 160 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा 153। 153 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा 144। 144 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 133। 133 में से 13 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा 120। 120 में से 15 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा 105। 105 में से 17 घटाएंगे तो ये अपने पास बच जाएगा 88 बचाएंगे। फिर अपन 88 में से 19 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 69।
69। 69 में से 21 घटाएंगे तो ये अपने पास बच जाएगा 48। 48 में से 23 घटाएंगे तो अपने पास बच जाएगा 25, और 25 में से 25 घटाएंगे तो पीछे बच जाएगा 0। तो ये अपन ने घटाओ विधि से, अब इनको सबकी देख लो कितनी बार अपने घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब अपने को पता चल गया कि 169 है, ये कितने का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना होगा 13। तो ये अपन ने इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो अपन ने कर लिया, ये ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका लेना चाहो तो। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो अपना 4 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसमें देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास पहली संख्या है 7 2 9। इसका अपन क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7 2 9 का। तो सबसे पहले इसमें देखो 2 का भाग तो जा नहीं रहा है, 3 का भाग, 3 के भाग का नियम होता है इनकी जो जोड़ने पर जो टोटलिंग आती है ना, तो वो अगर इस 3 से भाज्य है तो जाएगा 9 और 2 11 और 7 18। इसका मतलब है इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 2 बार और पीछे बच गए 1 और 4 बार 12 और 3 बार 9, 243 आ गई। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे तो ये हो गया कितने बार, 8 बार, 8 3 24 और 1 81। फिर 3 का भाग जा रहा है 27। फिर 3 का भाग जा रहा है 9। फिर 3 का भाग जा रहा है 3। फिर 3 का भाग जा रहा है 1। तो ये अपन ने इसका है वो कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अब अपने को क्या करना है कि इसको देखना है, चेक करना है। तो अपन इसको क्या करते हैं, जैसे 729 इसका अभाज्य गुणनखंड कितना, ये देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 1 2 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी अपन ने इसको 6 बार ले लिया। अब देखना इसमें क्या है कि अब ये इसका अपन वर्गमूल निकालते हैं। तो रूट में लगाओ 729 को, ठीक है, रूट में आ गया। अब इसका बराबर, अब इसका अपन ने जो अभाज्य गुणनखंड किया वो इसके रूट में डालो। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये अपन ने लिख दिया रूट में। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, इसको 2 2 के जोड़े बना दो। अब इसमें से बाहर आएगा तो 1 3 बच जाएगा, फिर इसका 1 बाहर आएगा तो 1 3 और बच जाएगा, और इसका बाहर आएगा तो 1 3 और बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। तो ये 729 है, इसका जो वर्गमूल अपन ने इस विधि से निकाला तो कितना आ गया 27। तो ये अपना हो गया इसका पहला। अब जैसे दूसरी संख्या है अपने पास, जो सेकंड संख्या है, सेकंड अपने पास है 400। कितनी है 400। तो 400 का निकालते हैं, 400 का निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 का भाग 200, 2 का भाग 100, फिर 2 का भाग 50, फिर 2 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5 और फिर 5 का भाग 1। तो ये अपन ने जो 400 के अब यहाँ लिखेंगे 400 बराबर 400 के जो हो गए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे,
ये जो 400 इसको रूट में डालेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो फिर अब रूट के अंदर जो इसका अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं ये, तो इसको डालना है इस रूट में। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको बाहर लेंगे, दो दो के जोड़े देख लो। तो ये इसमें से एक जोड़ा बाहर आएगा 2, इस जोड़े में से एक बाहर आएगा 2, इस जोड़े में से बाहर आएगा 5, बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। तो इसका जो वर्गमूल आया अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना आ गया? 20। फिर अपन आगे लेते हैं नेक्स्ट थर्ड, इसका तीसरा लेते हैं। अब तीसरा अपने पास है 1764। तो 1764 का अपन निकालते हैं। थर्ड है 1764। तो 1764 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तब देखिए 2 का भाग जा रहा है 8 बार, 8 बार और 2 बार। फिर 2 का भाग और जा रहा है 4 बार, 4 और 1। अब देखिए 2 का भाग जा नहीं रहे, 4 4 8 1 9, 3 का भाग जा रहा है। तो 3 का भाग 1 बार, 4 बार और 7 बार। फिर 7 और 4 कितने हो गए? 8 और 4 12। फिर भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे फिर से। तो 4 बार 12 और 9 बार 27। अब 7 का भाग जा रहा है 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो ये 1764 का अब कर दिया। तो इसमें ये लिखना 1764 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब अपन ने ये लिख दिया। अब 1764 को रूट में डाल दो, डाल दिया। अब अपने को क्या करना है? अब जो रूट के अंदर जो ये आए हैं इसको लिखो 2 गुणा 2 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। अब अपन क्या करते हैं कि इनमें से एक एक जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। जोड़े में से एक एक संख्या, 2 निकाला, फिर 3 निकाला, फिर 7। इसको कर लो मल्टीप्लाई। 7 को 3 से 21, 21 को 2 से 42। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 42। तो ये अपन ने कर लिया थर्ड। इसी तरह अपन करते हैं 4 नंबर को। जो चौथा है अपना, वो संख्या है अपने पास 40 96। तो करते हैं इसके चौथे को 40 96। तो 40 96 का सबसे पहले अपने को लेना है अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग 2 बार और 0 और 2 का भाग 4 बार और 2 का भाग 8 बार। फिर 2 का भाग 1 0 2 4। फिर 2 का भाग देना है 5 1 2। फिर 2 का भाग देना है तो 2 बार और 5 बार और 6 बार। फिर 2 का भाग देना है तो 1 2 8। फिर 2 का भाग देना है तो 6 और 4। फिर 2 का भाग देना है 3 और 2। फिर 2 का भाग देना है 1 6। फिर 2 का भाग देना है 8। फिर 2 का भाग देना है 4। फिर 2 का भाग देना है 2 और फिर से 2 का भाग देना है 1। अब अपने को लिखना है जो 4 0 9 6 इसके बराबर में लिखेंगे। इसका कितनी बार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12। ये अपन ने लिख दिया। अब रूट में डालना इसको
4 0 और 9 6 रूट में डाला। अब इसके आगे इन संख्याओं को भी रूट में लिखना है सबको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इनमें से जोड़े बना देने और बाहर निकाल देने। दो दो के जोड़ नहीं बना दो और एक एक संख्या बाहर ले लूँ। तो पहले में से बच गया 2, दूसरे में से बच गया 2, तीसरे में से 2, चौथे में से 2, पाँचवें में से 2 और छठे में से 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 8, 16, 32, 64। तो ये अपना जो है कितने का हो गया 64। 64 का आ गया अपने पास 4000 में इसका वर्गमूल आ गया 64। अब अपन आगे लेते हैं इसी क्वेश्चन का अगला। इसका जो पांचवा है वो लेते हैं। तो पांचवा है वो देखिए, अपन इसका पांचवा करते हैं। तो पांचवा देखिए, पांचवा क्या दे रखा है, ये है 77 44। तो अपन निकालते हैं 77 और 44 का। इसका जो पांचवा है वो है 77 44। अब 77 44 है तो इसका निकालते हैं। तो 77 44 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 3 बार और फिर एक बचेगा 7 8 बार, एक बचेगा 7 बार 14 और 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे 1 बार, 9 बार, 3 बार और 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे 9 बार, 6 बार, 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, 8 बार और 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 बार, 4 बार, 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे 1 2 1। अब देखिए अब कितने का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 2 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का भाग जा रहा है क्या 121 में, 7 का भाग भी नहीं जा रहा, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 11, 11 का भाग जा रहा है, 11 का भाग 11 बार और फिर 11 का भाग 1 बार। तो ये अपन ने इसका कर लिया अभाज्य गुणनखंड। तो ये लिखो इसमें, ये 7 7 4 और 4 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 गुणा 2 और 11 गुणा 11। अब 77 44 को रूट में डालना है। फिर अपन को जो रूट में जो संख्या ये डालनी है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। ये अपन ने लिख दिया। इससे बाहर निकालेंगे तो जोड़े हैं उसमें से एक एक संख्या उठा लेंगे। इसमें 2 बच गया, इसका 2 बच गया, इसका 2 हो गया और इसका 11 हो गया। इसको गुणा कर लेते हैं, 11 को 2 से 22, 44 और 88। तो अपने को 88 का है वो, इसका वर्गमूल प्राप्त हो गया 88। फिर अपने पास नेक्स्ट है अगला, अपने पास है जो इसका 6 नंबर है वो है 9604। जो इसका 6 नंबर है वो है 9604। 9604 ये हाँ। अब इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देंगे 4 बार और 7 बार, 0 और 2। फिर 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 3 बार, 5 बार और 1 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 2 5, 5 10 और 11। तो 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग 21 और 2 25 21, 7 का भी भाग नहीं जा रहा है। देखो
7 का भाग देंगे तो 3 बार पीछे बच गए 2, 5, 4, 1। 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का भाग देखते हैं। 9 का भाग देखे तो और जैसे 2, 3, 5, 1, 9 का भाग देखते हैं तो 2 बार 18, पीछे 5, 5 तो 6, 54, पीछे 1 नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा। 11 का भाग दे के देखते हैं, 23, 51 भाग देते हैं 11 का, 2 बार 22 और पीछे बच गया, कितने बच गए पीछे, 1, 5, 1 बार 11 और पीछे बच गई 4, 1। तो इसमें भी 11 का नहीं जा रहा, 12 का नहीं जा रहा, 13 का लगा के देखते हैं। 13 का भाग 1 बार, पीछे बच गए 10 और 5 उतार लिया इधर से, आठ बार, पीछे बच गया 1 नहीं जा रहा 13 का भी, 14 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का लगा के देख लेते हैं। जैसे और 17 का नहीं जा रहा, 18 का नहीं जाएगा, 19 का, नहीं जा रहा, 21 का लगा के देते हैं। 21 का भाग 1 बार, पीछे बच गए 2, 5, 1 नहीं जा रहा, 21 का भी, 22 का नहीं जाएगा, 23 का नहीं जाएगा, 24 का नहीं जाएगा। तो देखिए 23, 3, 2, 5, 5, 10, 11 है, तो इसमें भाग नहीं जा रहा है। इसको आगे और कितने से बाजी होगी, देखिए 25, 26, 27, 51 देखते हैं। हाँ तो 8 बार 216, 15 में से 6 पीछे बच जाएंगे, 9, 1, 1। तो देखिए इसका अपन बाद में चेक करेंगे, अभी कितने का भाग जा रहा है तो वापस आपको ये कमेंट में बता दूंगा मैं। फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं इसका जो नेक्स्ट है वो है अपने पास, ये अपन ने 909, अच्छा अपन ने संख्या गलत ली है, संख्या गलत लेने की वजह से ही हुआ ये 9604, टाइम वेस्ट हो गया। अपने को लेना है 9604, इसका अपने को निकालना है। तो 2 का भाग देते हैं सबसे पहले, तो 4 बार 8, 0, 2, फिर 2 का भाग देते हैं
2401। अब देखो, अब 2401 इसमें भाग कितने का जाएगा? तो 3 का भाग नहीं जा रहा, और 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं, 7 का भाग देके देख लेते हैं। 2401 के अंदर 7 का भाग दे के देखते हैं। 3 बार 21, 3 0, 4 बार 28, पीछे 2 और 1 3 बार। हाँ, तो इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है 3 4 3। अब देखिए फिर 7 का भाग जा रहा है क्या? 3 के अंदर 7 का भाग 4 बार 28, पीछे बच गया, कितने बच गए? 4 और 2 6 और 9 बार 49 बार। 7 का भाग गया 49, फिर 7 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। तो ये अपना हो गया। इसके अंदर टाइम वेस्ट हो गया ऐसे, ये थोड़ी संख्या गलत लिख ली थी अपन ने। तो इसका अपन निकाल लिया। तो इसका अपने को लिखना है 9604 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब जैसे 9604 को रूट में डाल दिया, और रूट के अंदर ये संख्या 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 जोड़े बना के बाहर निकाल दो, तो 2 निकल जाएगा, इधर से 7 निकल जाएगा और इधर से 7 निकल जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा? 7 और 7 से 49, और 49 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98। तो ये 98 है जो इसका वर्गमूल आ गया ये। ठीक है, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट अगला अपने पास है 5929। ये अपन ने 6 नंबर कर लिया, 7 नंबर है। तो देखिए 7 नंबर में ये 5929 ये अपना है 7 नंबर। तो इसका अपन सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 9 2 9। तो अब देखो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग 18 और 2 20 और 5 25। 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग लगा के देखते हैं। 5 9 2 9। 7 का 8 बार 56, 3 2 4 बार 28, पीछे बच गए 4 और 9 7 बार। 7 का भाग जा रहा है, आ जाएंगे 8 4 7। फिर 7 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो 1 बार 2 बार और 1 बार। फिर 7 का नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा, तो अब जाएगा 11 का भाग। 11 का भाग 11 बार और फिर 11 का 1 बार। तो ये हो गया। तो अपने को लिखना है 5 9 2 9 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। रूट में डालना है 5 9 2 9 को, फिर नेक्स्ट रूट में अपन इसको 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। तो इसको बाहर लाएंगे जोड़े से, तो एक 7 आएगा और एक 11 आएगा, तो बराबर है 77। तो यानी इसका जो वर्गमूल आ गया वो आ गया 77। ठीक है, फिर अपन इसका नेक्स्ट लेते हैं 9216। तो 9216 का निकालते हैं। इसका जो नेक्स्ट है 9216, तो इसका 1 2 3 8 नंबर 9216। तो 9216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग 4 बार 6 बार और 8 बार 08। फिर 2 का भाग 2 बार 3 बार 04। फिर 2 का भाग 1 बार 5 बार 2 बार।
2 का भाग 5 बार, 7 बार और 6 बार। फिर 2 का भाग 2 बार, 8 बार, 8 बार। फिर 2 का भाग 1, 4, 4। फिर 2 का भाग 7, 2। फिर 2 का भाग 3, 6। फिर 2 का भाग 1, 8। फिर 2 का भाग 9। अब 3 का भाग 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। तो ये अपन ने कर लिया। अब देखिए इसका, अब अपन इसको लिखते हैं 9, 2, 1, 6 बराबर, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी अब इसके बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 3, और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार, ये 2 2 लिख दिए, और गुणा 3 गुणा 3 ये लिख लिए। अब अपने को इसको रूट में डालना है 9, 2, 1, 6 को, और फिर इन संख्याओं को रूट में डालना है। तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 3 गुणा 3। अब इसमें से जोड़े बनाने, तो 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े 2 2 के बन गए। तो अपन को क्या करना है, इसमें बाहर निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक जोड़ा बन गया 3 वाला, तो ये 3, इसको गुणा कर 3 को 2 से 6, 12, 24, 48, 96। तो ये अपना हो गया 96 का, यानी 9216 का वर्गमूल हो गया 96। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं इसका 529, 529। इसका है ये 529 का, तो 9 नंबर है 5, 2, 9। तो निकालते हैं 5, 2, 9 का। अब आइए गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं। देखें 7 का भाग लगा के देखते हैं, 5, 2, 9 और 7 बार 49, पीछे बच गए 3, 9। 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भाग भी नहीं जा रहा है, 9 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भी, 10 का, 11 का, 11 का भाग 11 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इसके अंदर अपना जाएगा सीधा का सीधा 23 का भाग। कितने का जाएगा, 23 का भाग जाएगा, और 23 का भाग 23 बार ही जाएगा। लगा के देख लेते हैं, देखो 5, 2, 9, 23 का भाग 2 बार 46, ये पीछे 12 में से 6 पीछे 6 बचेंगे, और 3 बार 23 का, और फिर 23 का भाग 23 में जाएगा 1 बार। तो इसमें अपने को ये 529 बराबर लिखना है 23 गुणा 23, फिर 529 को रूट में डालना है, फिर रूट में लिखना है 23 मल्टीप्लाई 23, जोड़े में से एक बार आ जाएगा बराबर 23। तो ये 23 इसका वर्गमूल आ गया। अब अपना लास्ट है 8100, तो इसका निकाल लेते हैं 8100 का, 8100। तो इसका अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 3 का भाग देख के देखते हैं, 2 का, तो 2 का भाग भी जा रहा है, क्योंकि 2 का भाग भी जाएगा। तो 2 का भाग देखते हैं 4 बार, फिर हो गया ये 0, 5, 0। फिर 2 का भाग 2, 0, 2, 5। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जाएगा 6 बार 18, और 2 बच गए 2, फिर 6 बार 18, और देखिए कितना हो गया 18, और पीछे 4, 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट कितना आ गया
18 हो गया। 1 मिनट, ये 2 0 2 5, 3 का भाग देके देते हैं। 6 बार 18 बज हो गया, पीछे 2 2 और 6 बार 18, पीछे कितने बज गए? 4 5 6। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ये 7 बार जाएगा यहाँ पर। 21 आएगा, फिर 1 बचेगा और 5, हाँ यहाँ पर आएगा 7 और फिर 5 बार। ठीक है, 3 का भाग आ गया। फिर अपन 3 का भाग जा रहा है 2 बार 2 बार और 5 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है 7 बार 21, 1 और 5 बार 15। फिर 3 का भाग 25 बार। फिर 3 का जाएगा नहीं, 5 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। ये तो अपन 8 1 0 0 के बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। रूट में डाल देते हैं 8 1 0 0 को, और ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें से बाहर लाते हैं जोड़े में से, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 3 से 45, 45 2 से करेंगे 90। तो अपना कितना आएगा आंसर? 90 आएगा। 90 आ गया। तो ये अपना जो अपना प्रश्न था 4 नंबर, इसका सारे अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिए। अब अपना है नेक्स्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, वो है देखिए आगे। ये अपना 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक में, निम्नलिखित संख्याओं प्रत्येक में, प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का गुणा करने पर, जिससे इस संख्या का गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी अपने को निम्न संख्याओं को प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका अपन जैसे ये इसका निकालते हैं, पहले का 2 5 2। तो इसका अपन पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो करते हैं 2 5 2। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं 1 बार 2 बार और 6 बार। फिर 2 का भाग देते हैं 6 बार और 3 बार। फिर 3 का भाग देते हैं 2 बार और 1 बार। फिर 3 का भाग देते हैं 7 बार, फिर 7 का भाग देते हैं 1 बार। अब देखिए इसका जो आ गया 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इधर देखिए, अब ये देखो इसमें ये 2 तो जोड़े बन गए, लेकिन ये एक 7 है, ये सिंगल बच गया। तो अपने को इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 252 को पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 का गुणा करेंगे। अब देखिए तो ये 252 गुणा 7 बराबर ये देखो इसका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 और इसको भी 7 से गुणा करेंगे। तो ये इसका गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, 1 35 और 1 36, 3 14 और 3 17, ये हो गए 1764 बराबर। ये 2 2 के जोड़े बना दो इसको, यानी ये 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 और 7 गुणा
7, यानी ये दो दो के जोड़े बन रहे हैं। तो इसको 1764 को रूट में डालो तो बराबर ये आ जाएंगे, इसका 2 बच जाएगा, इसका 3 बच जाएगा, इसका 7 बच जाएगा। तो बराबर 7 को 3 से 21, को 2 से करेंगे 42। तो अपना जो कितना आ गया 42, इसका आंसर कितना आ गया। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या तो अपनी बन गई 1764 और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया है तो वर्गमूल अपन का आ गया 42। यानी देखो पूर्ण वर्ग संख्या तो बन गई 1764, वर्गमूल ज्ञात किया तो बन गया 42। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड करते हैं। इसका दूसरा है 180 180। तो दूसरा लेते हैं 180। तो 180 का अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड 90, 2 के भाग से 45, 3 के भाग से 15, फिर 3 के भाग से 5, फिर 5 के भाग से 1। तो 180 बराबर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए ये दो दो के जोड़े बच गए, एक 5 बच गया पीछे। तो 180 को कितने से गुणा करेंगे, 180 को 5 से गुणा करेंगे, यानी 180 को 5 से गुणा करेंगे तो बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो ये कितने करेंगे तो कितना हो जाएंगे 900। बराबर इसको भी अपन 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 900 को रूट में लेके आ जाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या तो आपको मिल गई 900। तो इसमें से अपन को जोड़ा उठा के लेके आ जाना है, 2 बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा, इधर 5 बच जाएगा। 5 को 3 से गुणा करें 15, 15 बराबर है 15 को 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 30। तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई अपने को 900 और इसका वर्गमूल किया तो मिल गया 30। इसी तरह इसका जो तीसरा है वो है थर्ड 1008। निकालते हैं 1008 का 1008। तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 5 बार 0 4, फिर 2 का भाग हो गया 2 5 और 2, 2 का भाग 1 2 6, 2 का भाग 6 3, 3 का भाग 21 बार, फिर 3 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। तो ये अपना 1008 बराबर आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए ये दो दो के जोड़े बन रहे हैं लेकिन ये 7 है, ये बच रहा है। तो 1008 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए गुणा करेंगे 7 से, तो बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 और इधर भी 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 को 8 से 56 0 7 7056 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो इसको रूट में डालेंगे 7 0 5 6, यानी पूर्ण वर्ग संख्या अपने को मिल गई। अब ये कितने की है वो देख लेते हैं, दो दो के जोड़े बना दो। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 तो बराबर हो जाएंगे 7 को 3 से 21 42 और 84। तो इसका आंसर कितना आ गया 84। इसी प्रकार आगे लेते हैं 2028 का चौथा लेते हैं। इसका चौथा लेते हैं। इसका चौथा है 2028। तो 2028 2028 2 का भाग देंगे 1 0 1 4, 2 का भाग देंगे 5 0 और 7, 5 0 7 हुए ना, 5 7 और 3 का भाग जाएगा 1 बार, पीछे बच गए 2 0 6 बार 9 बार और ये कितने हो गए 9 और से 15 1 16, तो ये फिर जाएगा नहीं। अब अपने इसके अंदर सीधा भाग जाएगा
कितने का 169 में 4 का 5 का 6 का 7 का नहीं 8 का नहीं, सीधा 13 का भाग जाएगा और 13 बार जाएगा और 13 का भाग एक बार। तो अपन लिखते हैं 2028 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, लेकिन एक 3 सिंगल बच गया। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2028 को गुणा करेंगे 3 से, तो बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इसमें भी 3 एक शामिल करेंगे और 13 गुणा 13। ये कितना हो गया 8 3 24 हासिल 2 6 और 2 8 0 और 6। अब देखिए बराबर ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो इसको रूट में डालते हैं 6 0 8 4 को, बराबर इसके एक एक जोड़े उठा लेते हैं 2 3 और 13, तो बराबर 13 दूना 6 13 39। 39 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, कितने होते हैं 78 हो गए ना, ये हो गए 6। ठीक है 78 इसका आंसर आ गया। फिर है इसका नेक्स्ट 1458। तो 1458 का निकाल लेते हैं, 1458 का निकाल लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट है कौन सा है नेक्स्ट 1458 5 नंबर पर 1458। तो इसका सबसे पहले कर लेते हैं भाई जी गुणनखंड। 2 का भाग 7 बार और 5 है तो फिर 2 का भाग 2 बार और 9 बार। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, 9 और 3 का भाग जा रहा है 2 बार और 4 बार और 3 बार। फिर 2 का भाग नहीं 3 का भाग जा रहा है 8 बार 1 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है 27 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है, फिर 3 का भाग जा रहा है अपना 9 बार और फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है 1 बार। इसके बराबर लिखेंगे ये 1458 बराबर है 2 गुणा 3 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 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ तक ही है। तो अब देखिए ये जोड़े बन रहे दो के, ये एक सिंगल बच गया 2। तो 1458 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे बराबर है, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे 3 गुणा 3 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 करते हैं। तो ये कितना हो जाता है अपने को 2916। ये हो जाते हैं 2916। देखो 8 दूनी 16 और 10 और 11 8 1 9 2 बराबर ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको रूट में डाल देते हैं 2 9 1 6 बराबर इसमें से एक एक संख्या उठा लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो बराबर है 9 27 और 54। ये तो ये इसका हो गया 54। अब अपने पास लास्ट जो बच्चा है वो है 768 का। अपन निकाल लेते हैं 768 का। तो 768 का निकालते हैं अपन 7 6 8। 768 कितने नंबर का है 6 नंबर। तो 768 का करते हैं 2 के भाग से 3 बार 8 बार 4 बार। फिर 2 के भाग से 1 9 2 के भाग से 9 6 2 के भाग से 4 8 2 के भाग से 2 4 2 के भाग से 2 फिर 2 के भाग से 6 2 के भाग से 3 और 3 के भाग से
1। अब देखिए 7 6 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 3। अब देखिए इसमें सिंगल बच गया 3, तो 7 6 8 को 3 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बराबर ये 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 गुणा 3 से भी मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो इसको 3 से गुणा करेंगे 8 3 24 2 6 18 और 2 20 हासिल 2 7 3 21 और 2 2304 बराबर ये 2 गुणा 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 3 गुणा 3। इसको रूट में डाल देते हैं 2 3 0 4 को, तो बराबर इनके जोड़े ले लेते हैं 1 2 3 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 3 वाला, तो 2 3 को 2 से 6 12 24 और 48, तो आंसर आ गया 48। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं अगला जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या बोल रहा है देखिए। अपने 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले संख्या दे रखी है 252। सबसे पहले 252 का अपने को करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे 126 आएगा, 2 का भाग देंगे 63 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 का लगेगा नहीं अब 3 का लगेगा 21 आएगा, फिर 3 का भाग 7, फिर 7 का भाग 1। तो अब अपन लिखेंगे 2 5 2 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखिए 2 जोड़े बन गए लेकिन 7 सिंगल बच गया, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए यहाँ पर अपन लिखेंगे 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 का भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। तो अब देखो 252 भाग 7 बराबर ये जो आए हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और इसमें भी 7 का भाग लगाएंगे, 7 से 7 कट जाएगा। तो इसमें 7 का भाग देते हैं, कितने आ गया 3 बार और 6 बार 36 बराबर इसमें बच गया 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, तो रूट 36 ले लो इसको इधर, तो बराबर इसका जोड़ा ले लो एक ये, तो 2 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 6। इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लिया तो कितना आ गया 6। नेक्स्ट संख्या है 2925। इसका जो दूसरा है मतलब इसका सेकंड है वो है 2925। तो सबसे पहले इसका करते हैं 2925 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग जाएगा नहीं 7, तो 9 3 का भाग जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा 9 बार 27, तो 7 बार 21 और 5 बार 9, और ये कितना हो गए, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 बार 2 बार 5 बार, और अब नहीं जाएगा 3 का, अब जाएगा 5 का 6 बार और 5 बार, फिर 5 का 13 बार, फिर 13 का 1 बार। तो 2 9 2 5 बराबर लिखेंगे 3 गुणा 3 5 गुणा 5 और
13। तो यहाँ पर देखो दो दो के जोड़े बन रहे हैं, 13 एक यहाँ पर सिंगल बच रहा है। तो अपने को क्या करना है, इसका इसमें भाग दे देना है, 13 का भाग देंगे इधर, बराबर ये सामने जो भी है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। तो बट्टा में इसमें भी भाग देंगे, 13 से 13 काट देंगे। तो 13 का भाग 2 बार 26, पीछे बच गया 3, 2 2 बार 26 और पीछे बच गया 6 और 5 बार 225 बराबर ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसको रूट में डाल देते हैं 225 को, तो बराबर एक जोड़ा ये एक ये, तो 3 गुणा 5 बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, इसका नेक्स्ट है 396। ये थर्ड है 396। तो 1 2 3 396। अब 396 है ना, तो इसमें अपने को क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग देंगे एक बार, 1 बच जाएगा, 9 तो 9 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार 18 और 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 33 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 11 आ जाएगा, फिर 11 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। 396 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 11। तो देखो दो दो के जोड़े बन रहे हैं, 11 एक सिंगल बच रहा है, तो 396 में 11 का भाग दे देंगे, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। इसमें भी 11 का भाग दे देंगे, 11 से 11 कट जाएगा, तो इसमें 11 का भाग देते हैं, तो 3 बार 33 6 और 6 बार बराबर ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 को रूट में डाल देते हैं, 36 को रूट में डाल दिया, तो बराबर इसके जोड़े में से एक एक उठा लो, 2 गुणा 3 बराबर 6, तो आंसर आ गया 6। फिर इसका नेक्स्ट है 26 45। 26 45, तो ये 26 और ये 45, 26 और 45 कितने नंबर हैं, 4 नंबर पर। तो 26 45 लेते हैं, 2 का भाग जाएगा नहीं और 3 का नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा 5 बार, 1 2 बार और 9 बार। फिर अब सीधा का सीधा 13 का भाग जाएगा 13 बार, नहीं 23 का भाग जाएगा 23 बार, और फिर 23 का भाग एक बार, 2 6 4 5 बराबर 5 गुणा 23 गुणा 23। तो देखिए एक जोड़ा बन गया, 5 सिंगल रह गया, तो 2 6 4 5 में 5 का भाग दे देंगे, बराबर 5 गुणा 23 बट्टा में इधर भी 5 का भाग देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 बार 529 आ गया, बराबर ये हो गया 23 गुणा 23। रूट में डाल देते हैं 529 को, तो बराबर इनमें से जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे, तो बराबर आ जाएगा 23। तो ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट है वो है 2800। तो 2800 का ले लेते हैं, इसका 5 नंबर है वो है 2800। तो 2800 2800 का अपन लेते हैं, 2 के भाग से आ जाएगा 1400, 2 के भाग से आ जाएगा 700, 2 के भाग से आ जाएगा 350, 2 के भाग से आ जाएगा 1 7 और 5 5 का भाग जाएगा 3 बार 5 बार, 5 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार। तो 2800 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। 2 का 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 यहाँ सिंगल बच रहा है, तो 2800 में भाग दे देंगे 7 का, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। इधर भी 7 का भाग देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, कितनी बार हो गया 4 बार, 400 बराबर 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, रूट में डालेंगे 400 को, तो बराबर जोड़ा ले लेते हैं एक एक। तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 को 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 20। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट है इसके बाद में 2800 के बाद में अपना है 1620। नेक्स्ट इसका लास्ट है वो है 1620। तो 1620 का अपन लेते हैं, ये 6 नंबर है। 2 का भाग 810, 2 का भाग 405, 3 का भाग 1 बच गया, 3 बार 1 5 135, 3 का भाग कितनी बार हो गया 45, फिर 3 का भाग 15, 3 का भाग 5 और 5 का भाग 1। 1620 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 2 के जोड़े देखो बन रहे हैं, 5 सिंगल बच रहा है। तो 1620 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 का भाग दे देंगे। नेक्स्ट वाली संख्या आगे जिसकी इसमें भी 5 का भाग दे देंगे, दोनों साइड होता है भाग गुणा 5, और इधर भी 5, 5 से 5 काट देंगे। 1620 में 5 का भाग देंगे 3 बार, 15 2 बार और 4 बार, 324 बराबर ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, रूट में डाल देंगे 324 को, तो बराबर ये जोड़े बने हुए तो एक एक ले लो। 2 गुणा 3 गुणा 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, तो इसका आंसर आ गया 18। तो ये हो गया इसका लास्ट। अब अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो है 7 नंबर क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन है। सात नंबर क्वेश्चन है ये अपना। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल है, इसमें अपने को क्या करना है, यानी एक विद्यालय कक्षा 8 है, उसमें विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। लेकिन इसमें क्या होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दिए, दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। जितने विद्यार्थी थे तो उतने, जैसे एक कक्षा में 15 विद्यार्थी तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 15-15 रुपये दिए। तो उसी हिसाब से अपन इसको निकालते हैं। तो लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं, माना कक्षा में कुल विद्यार्थी, सबसे पहले कुल विद्यार्थी बराबर x मान लेते हैं। फिर प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि बराबर x क्योंकि यानी जितने विद्यार्थी है उतनी तो राशि दी गई है, तो विद्यार्थी उसके बराबर। तो अब देखो कुल जमा राशि बराबर x गुणा x बराबर x स्क्वायर। तो अब देखो x स्क्वायर का मान यहाँ पर दे रखा है 2401। कितना दे रखा है 2401, तो x बराबर 2400 आ जाएगा, 2401 आ जाएगा इस रूट में। अब अपने को क्या करना है कि इसका अपने को करना है वो निकाल लेते हैं, ये कितने का वर्गमूल है। तो 2401 इस विधि से निकाल लेते हैं। 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, ये जा रहा है, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, इसमें 7 का भाग जाएगा। 7 3 21, पीछे बच गए 3 0 4 28 और 3 बार 343। फिर 7 का भाग देंगे 49 आ जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे 7 आ जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो अपन इसको देखो, ये लिखते हैं यहाँ पर 2401 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7।
तो दो दो का जोड़ा ले लेते हैं, यानी बराबर 7 और गुणा 7, तो ये हो जाएगा अपना 49। तो इसका आंसर आ जाएगा 49। तो 49 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कितने 49 और राशि भी 49 रुपये दी है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है अपना ये। तो इसमें अपने को क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है आंसर, सेम लिखना, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर x और पंक्ति में पौधों की संख्या, पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x। तो अब है कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या बराबर x गुणा x बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर अपने को दे रखा है 2025, तो x बराबर रूट में चला जाएगा 2025। अब इसका निकाल लेते हैं, 2025 का 3 का भाग जाएगा 6 बार, 7 बार, 5 बार और फिर 3 का भाग 2 बार, 2 बार 5 बार, फिर 3 का भाग और फिर 3 का भाग, फिर 5 का भाग, फिर 5 का भाग 1। तो ये इसमें से सीधा ले लेते हैं, जोड़े में से एक एक उठा लेते हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर है 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45। तो आंसर कितना आ गया 45। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या भी 45 है और पौधों की संख्या भी 45 है। तो ये अपना हो गया 8 नंबर। और फिर अपने पास लास्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो। तो यानी इससे अगर क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले अपने को इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो अपन आंसर 4, 9 और 10, इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 2 के भाग से ये 2, ये 9, ये 5, फिर 2 का भाग 1, यहाँ पर ये 9 और ये 5, फिर 3 का भाग 1, 3, 5, फिर 3 का भाग 1, 1, 5 और फिर 5 का भाग 1, 1। तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, 4, 9 और 10 का एलसीएम बराबर कितना हो गया बताओ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो बराबर हो गया 5 को 3 से 15, 30, 60 और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120। 1 मिनट, अच्छा 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 3 से 45, 45 2 से 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे 180। अब देखिए 180 है, लेकिन 180 तो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, यानी अपन लिखेंगे 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर अपन लिखेंगे 180 को पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए इसमें ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन ये 5 एक सिंगल रह रहा है ना। तो 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए
बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो 180 गुणा 5 बराबर कितने हो गए? 900। तो 900 अपने को पता है कि 30 का 900 वर्गमूल 30 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे 900 में 4, 9 और 10 का पूरा भाग जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी अपने को ऐसे ही करना है, एलसीएम लेना है 8, 15 और 20 का। 2 का भाग देंगे 4, 15, 10। फिर 2 का भाग देंगे 2, 15, 5। 2 का भाग एक बार 15, 5। 3 का भाग देंगे 1, 5, 5। 5 का भाग देंगे 1, 1, 1। तो यहाँ लिखेंगे 8, 15 और 20 का एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो बराबर कितना हो गया? 15, 30, 60, 120। कितना आ गया? 120। 120 कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? तो इसमें देखिए 2 का जोड़ा बन गया, पीछे अपने पास 2 बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया। तो अपने को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 120 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 120 गुणा 5 को 3 से 15, 15 को 2 से 30। तो 120 गुणा 30 तो बराबर कितना आ जाएगा? 36 और 2 0 36। तो ये हो गया अपना आंसर इसका 36। तो विद्यार्थियों, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। अपन ने प्रश्नावली जो अपन ने अभी ली थी 5.3 वो अपन ने कंप्लीट कर लिए, जिसके 10 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अपन ने कर लिए। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से मैंने समझाया, पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑन करके रखें। ऑल नोटिफिकेशन जो भी आएगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।